हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी क्वेश्चंस जो डिफरेंस के फॉर्म में आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, क्योंकि कई बार ये डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन में आते हैं और आगे भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। और इस लेक्चर में जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है और उनके आंसर्स को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में हमें डिफरेंस बताना है। एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, जो कि फूड के लिए दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसलिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट, दे हैव क्लोरोफिल। तो जो ऑटोट्रॉप्स है उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है उनके पास रहता है। और हेटेरोट्रॉप्स में क्या है, दे लैक क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉप्स में क्लोरोफिल नहीं रहता है। देखते हैं थर्ड डिफरेंस का पॉइंट क्या है। तो थर्ड डिफरेंस है, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फूड ये प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स हैं। और यहाँ पे जो इसका थर्ड ये ऑप्शन है, ये है आपका, दे आर नोन एज कंज्यूमर्स। जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड फूड है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर, तो इसीलिए यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं हम क्या है कि दे आर क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड केमो ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हें दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो ऑटोट्रॉप्स हैं जो कि लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और केमो ऑटोट्रॉप्स जो कि केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, फोटो हेटेरोट्रॉप्स एंड केमो हेटेरोट्रॉप्स। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये अपना जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से करते हैं, जिसमें कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और ये जो अपना फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस है उसी में ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस तरफ देखते हैं कि दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं और उन पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब हम देखेंगे इस डिफरेंस में हमें लास्ट में इनके एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए, जिसमें कि हमें यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज हो गए। और जो हेटेरोट्रॉप्स है इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन और एनिमल्स। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स का डिफरेंस। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, ताकि अगर लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ और डिफरेंसेस जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस हमें डिस्कस करने हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो चलिए इसके डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एरोबिक और ये एनारोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में भी होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में इस प्रोसेस का ग्लाइकोलाइसिस पार्ट होगा और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल का पार्ट होता है। तो ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये प्रोसेस। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पूरा प्रोसेस होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस है देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कंप्लीटली होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियल होता है, मतलब कंप्लीटली ब्रेकडाउन ग्लूकोज का नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स के रूप में बनता है। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं या तो लैक्टिक एसिड या एथेनॉल होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। डिपेंड करता है कि लैक्टिक एसिड किस ऑर्गेनिज्म में बनेगा और इथेनॉल किस में बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड प्रोडक्ट रहता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कम एनर्जी मिलता है। अब हम देखते हैं लास्ट इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमें लिखना है और एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसका एग्जाम्पल होगा ईस्ट। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में भी स्टार्ट होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जब भी कोई अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या साइकिलिंग या जो क्रिकेटर्स होते हैं जो हैवी वर्कआउट कर रहे हैं उनके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी इन कंडीशन में होने लगता है हैवी वर्कआउट की वजह से। तो ये तो अलग बात होगी, लेकिन जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन ही ह्यूमन बीइंग में होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए, बहुत ही सफिशिएंट पॉइंट्स है एग्जाम के लिए और आप आराम से इतने सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का। तो डिफरेंस बिटवीन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन या आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरी और वेन्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। आर्टरी और वेन्स देख लेते हैं क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं। आर्टरीज और जो वेन्स हैं ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस को हम अभी डिस्कस करते हैं। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल। जो आर्टरीज हैं उनके जो मस्कुलर जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं, लेकिन जो वेन्स हैं इनके जो वॉल्स हैं वो थिन होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं। इसका भी रीज़न है कि आर्टरीज के वॉल्स थिक क्यों होते हैं या इलास्टिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। और वेन्स में थिन और नॉन इलास्टिक वॉल्स होते हैं क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो प्रेशर में ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जो आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जो वेन्स है वेन्स क्या करता है कि कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो आर्टरीज हैं ये क्या करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, लेकिन एक ऐसा आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है और वो आपको बिल्कुल याद रखना है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है। इस तरफ देख लेते हैं कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन।
जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पूरे बॉडी से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक ऐसा वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है और उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए बिल्कुल याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर। जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है, लेकिन जो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है वो लो प्रेशर में, मतलब कम प्रेशर में फ्लो होता है। आगे के डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। दे डू नॉट हैव वेल्व्स। आर्टरीज में कोई भी वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो वेन्स हैं वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं वेन्स में ताकि ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर सके। वेल्व्स का काम ही यही है कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को। तो इसलिए वेल्व्स में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं और आर्टरीज में वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखते हैं लास्ट पॉइंट, आर्टरीज हैव स्मॉलर ल्यूमेन और वेन्स हैव लार्जर ल्यूमेन। जो आर्टरीज का ल्यूमेन है वो स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू वेन्स। ल्यूमेन मतलब आर्टरी के अंदर का जो स्पेस है, ट्यूब जैसे कि एक ट्यूब के अंदर स्पेस होता है, उसी तरीके से आर्टरीज के अंदर का जो स्पेस है वो स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू वेन्स, ताकि जो ब्लड का प्रेशर रहे, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए आर्टरीज के पास स्मॉलर ल्यूमेन होता है और वेन्स के पास लार्जर ल्यूमेन होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी मार्क्स के आए उस हिसाब से मैंने सफिशिएंट पॉइंट्स आपको इसमें डिस्कस कर दिया है, ताकि आप जितने मार्क्स का आएगा उतने सारे पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे और सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।